ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद और सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फो जान हज़रत सैयदा सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके लख्ते जिगर, उनके नूर नज़र हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका ज़िक्र खैर किया। आज के इस मुख्तसर वक़्त में अशरा मुबशरा सहाबा में से एक सहाबी रसूल जान निसारान मुस्तफ़ा में से एक जान निसार साथी हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका ज़िक्र खैर करेंगे और ये देखेंगे कि इस अज़ीम सहाबी रसूल की ज़िंदगी से हम मुसलमानों को क्या सबक मिल रहा है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह पाक से तिजारत करते हैं। किस चीज़ की तिजारत करते हैं कि वो अपनी जान अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये कुर्बानियाँ उनका मकसद एक ही होता है, अल्लाह राज़ी हो जाए और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की शान है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए अगर घर बार छोड़ना पड़ा तो उन्होंने घर बार भी छोड़ दिया, अगर ख़ानदान छोड़ना पड़ा तो उन्होंने ख़ानदान भी छोड़ दिया, अगर माँ बाप छोड़ने पड़े तो उन्होंने माँ बाप भी छोड़ दिए, अगर कारोबार छोड़ना पड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए कारोबार भी छोड़ दिए, अगर दोस्त अहबाब को छोड़ना पड़ा तो दोस्त अहबाब भी छोड़ दिए। बस ज़िंदगी का मकसद एक ही रहा है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। तो कैसे राज़ी करना है? व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह फरमाता है लोगों में से कुछ मेरे बंदे ऐसे हैं जो मेरे नाम पे अपनी जान कुर्बान कर देते हैं।
मेरा नाम उनको इतना अजीज़ है और मेरा नबी उनको इतना प्यारा है कि वो अपनी औलाद भी कुर्बान कर देते हैं। और आप सहाबा की ज़िंदगी पढ़ के देखें, कितने सहाबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। आज सदियां बीत गई हैं उनको मज़ारात में उतरे हुए, लेकिन आज उन सहाबा का नाम भी जिंदा है, उनका काम भी जिंदा है। उसकी वजह क्या है? पहले जितने नबी आए, रसूल आए, उनके भी सहाबी बनते रहे, लेकिन अल्लाह ने जिस तरह मुस्तफ़ा को सारे नबियों से आला बनाया, जिस तरह कुरान पाक को सारी किताबों का सरदार बनाया, जिस तरह इस्लाम को तमाम दीनों से अफजल बनाया, इसी तरह मुस्तफ़ा के सहाबा को तमाम नबियों के सहाबा से अफजल बनाया। इसीलिए तो मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मफहूम कुछ यूँ है, फरमाया पूरी मखलूक में मेरे सहाबा सबसे अफजल हैं। फरमाया इनके बारे में अच्छे ख्याल रखा करो, इनसे अपनी मोहब्बत और अपना प्यार पैदा करो। फरमाया मेरे किसी सहाबी के बारे में भी ज़ुबान दराजी ना करना। असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इह्तदयतुम फक्तदयतुम। फरमाया जिस तरह आसमान के सितारे रोशन हैं, इसी तरह मेरे सहाबा के सीने रोशन हैं। आसमान के सितारे तुम्हें रोशनी से रोशन नजर आएंगे, मेरे सहाबा के सीने तुम्हें मोहब्बत रसूल से रोशन नजर आएंगे। फरमाया तुम मेरे किसी सहाबी के भी नक्शे कदम पे चलोगे तो हदायत का रास्ता तुम्हारे लिए खुलता जाएगा। कभी कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान ऐसे कबूल करना जैसे मेरे नबी के सहाबा ने कबूल किया है। कभी अल्लाह फरमा रहा है कुल वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने अपने नबी के सारे सहाबा से जन्नती होने का वादा किया है। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुल मुत्तकून उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। ये सहाबा की शानें बयान हो रही हैं, और इससे बड़ी भी कोई शान है कि अल्लाह फरमा रहे रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। हुजूर दाता अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब में लिखते हैं, फरमाया एक वली या करोड़ों वली मुस्तफ़ा करीम के एक सांस की बराबरी भी नहीं कर सकते। उन वलियों में हज़रत गौस पाक भी हैं, दाता अली हजवेरी खुद भी हैं। ये याद रखें, नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, हज एक इबादत है, ज़कात एक इबादत है, लेकिन जो अल्लाह ने ज़ियारत मुस्तफ़ा में अजर रखा है वो किसी चीज़ में अजर नहीं रखा। बंदा नमाजी बनता रहे लेकिन सहाबी नहीं बनेगा। बंदा हर साल हज करता रहे लेकिन सहाबी नहीं बनेगा। बंदा रोज़ाना रात को और दिन को एक एक कुरान पढ़ता रहे लेकिन सहाबी नहीं बनेगा। सहाबी के लिए शर्त इबादत खुदा नहीं ज़ियारत मुस्तफ़ा है। और फिर सहाबा ने एक एक नज़र में मुस्तफ़ा की ज़ियारत की। फिर कुछ तो वो हुए जो मुस्तफ़ा के 4 यार हैं, कुछ वो हैं जो मुस्तफ़ा के 10 अशरा मुबशरा जिनको कहा जाता है कि सरकार ने फरमाया मेरे ये 10 सहाबा जन्नती हैं, नाम ले लेके
तिरमिज़ी शरीफ मेरे सामने पड़ी है, पिछली बार मैंने पूरी हदीस पढ़ी थी। फिर कुछ वो हैं जो बदर वाले हैं, कुछ वो हैं जो ओहद वाले हैं, कुछ वो हैं जो हुनैन और खंदक वाले हैं, कुछ वो हैं जो तबूक और यरमूक वाले हैं, कुछ वो हैं जो फतह मक्का वाले हैं, कुछ वो हैं जो जंग जमामा वाले हैं। लेकिन मुस्तफ़ा के हर सहाबी को सलाम है, इसलिए कि उन्होंने ईमान की निगाहों से मुस्तफ़ा को देखा और ईमान पे ही उन्हें मौत आई है, इसलिए मुस्तफ़ा के साथ वफ़ादारी की। आज कुरान भी उनके तज़किरे करता है, मुस्तफ़ा का फरमान भी उनके तज़किरे करता है। उन मेरे नबी के 10 सहाबा में से एक सहाबी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। याद रखें, मेरे नबी के 1,24,000 या 44,000 सहाबा में से हुजूर के तलहा नाम के 20 सहाबी हैं, तलहा नाम के। लेकिन जब उनका वालिद का आगे जिक्र किया जाएगा तो फिर पता चलेगा ये अशरा मुबशरा में से हैं, ये बदर वालों में से हैं, ये फलां सहाबी हैं, ये फतह मक्का के पहले लोगों में से हैं, ये फतह मक्का के बाद वालों में से हैं। तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला एक था। ये अशरा मुबशरा में से 5वें नंबर पे सहाबी रसूल हैं, जिनको मुस्तफ़ा ने दुनिया में फरमाया था मेरा तलहा जन्नती है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका 7वीं पुश्त में सिलसिला नसब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके मिलता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मेरे नबी के चचा के बेटे हैं। आप फरमा रहे हैं अस्लमत उम्मु तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया हज़रत तलहा की माँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरानी बन गई थी, कलमा पढ़ लिया था, हुजूर के नौकरों में इनका नाम आ गया। तलहा इनका नाम था, वालिद का नाम उबैदुल्लाह था, कुनियत अबू मोहम्मद थी। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनका कबूल इस्लाम सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। ताजिर थे, तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, उन लोगों की तरह नहीं थे कि जो एक कमरे में बंद बैठ के अपने कारोबारी मराकज़ बंद कर चुके थे और बस लोगों के नजरानों पे ही जीना है। नहीं, वो सहाबी रसूल थे जो तिजारत को पसंद करते थे। और याद रख लो, अगर मिसवाक मेरे नबी की सुन्नत है तो तिजारत भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी अभी कलमा नहीं पढ़ा, बसरा शहर में तिजारत के लिए गए। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। हुजूर की ये ख़बर तमाम शहरों में फैल चुकी। ये बसरा में गए तिजारत के लिए, जैसे पहले रूटीन से जाते थे। देखा तो वहाँ पे एक राहब जो है उसने एक गिरजे में लोगों को बिठाया हुआ है और उस गिरजे में बैठ के वो लोगों से बातें कर रहा है और वो कह रहा है आने वालों ताजरों मुझे ये बताओ मक्का मुकरमा से कौन आया है। तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मक्का मुकरमा से तो बड़े लोग आए थे। तो साथ ही उसने बोल दिया हरम में रहने वालों में से कौन आया है। जब लफ्ज़ हरम आया तो हज़रत तलहा कहते हैं मैंने हाथ बुलंद किया,
मैंने कहा हरम में तो मेरी भी रहाइश है, मैं भी वहाँ पे रहता हूँ। जब मैंने ये जुमला कहा तो उसने कहा क्या तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे हरम में एक अहमद नामी हस्ती ने नबूवत का दावा किया है? उसने कहा नहीं, मैं तो तिजारत करने आया हूँ। राहब को कहा मुझे नहीं इल्म किसी ने दावा किया हो। जब हज़रत तलहा ने ये बातें की तो राहब ने मुस्तफ़ा की शानें बयान करना शुरू की। अब वो राहब था, उसने अपनी आसमानी किताब के मुताबिक मुस्तफ़ा की शानें बयान की। हमारे यहाँ एक तरीका है, बंदा पैदा हुआ, स्कूल गया, स्कूल के बाद उसने कारोबार किया, अच्छी नौकरी पे लगा, ज़िंदगी गुजारी, फौत हो गया, उसकी हिस्ट्री पे किताबें लिखी जाती हैं, फ़लाँ जगह पे पैदा हुआ, फ़लाँ कारनामे किए, फ़लाँ किए, फ़लाँ जगह पे कारनामे किए, वफ़ात हुई, सन लिखा गया, इसकी कब्र फ़लाँ जगह पे, हिस्ट्री ख़त्म। कुर्बान जाऊँ हुजूर की शान पे, अभी दुनिया में आए नहीं हैं, किताबें उन पे पहले लिखी जा चुकी हैं, तज़किरे उनके पहले किए जा चुके हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत और मकाम व मर्तबा देखो। उस राहब ने अपनी किताबों से हुजूर की शानें बताई। उसने कहा जिसने नबूवत का दावा किया है ये मक्का मुकरमा में रहेंगे, एक वक़्त आएगा ये मक्का छोड़ जाएंगे, ये मदीना में जाएंगे। उसने लोगों के सामने हज़रत तलहा को बुलाया, बताया कि मदीना में कसरत से खजूरों के बाग होंगे। अभी हुजूर मदीने गए तो नहीं, अभी यसरब को मदीना तैयबा मेरे नबी के कदमों ने बनाया नहीं, लेकिन वो राह पहले ही बता रहा है। उसको खबर कहाँ से मिली? उसको उसकी आसमानी किताबों ने बताया है कि जो आखिर में रसूल आएंगे वो रसूलों के भी सरदार होंगे, वो नबियों के भी ताजदार होंगे, और उनकी शान ये होगी वो मक्के में रहेंगे तो मक्का अफजल है, वो मदीने में जाएंगे तो मदीना अफजल हो जाएगा। वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें बता रहा है। हज़रत तलहा कहते हैं मैं हुजूर की शानें सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। अभी कलमा नहीं पढ़ा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे अपनी तिजारत भूल गई, कारोबार भूल गया। मैं वहाँ से चला, मैं मक्का मुकरमा में आया। मैंने मक्का पाक में आकर सबसे पहला सवाल किया, मैंने कहा यहाँ पे कोई नया ऐलान हुआ है? उस वक़्त आजकल की तिजारत नहीं ना, आजकल तो फ़ोन पे भी तिजारत हो जाती है ना, उस वक़्त सवारियों पे बाकायदा तिजारत होती थी। तो मैंने कहा कोई नया ऐलान हुआ है? तो उन्होंने बताया हाँ नया ऐलान हुआ है, एक आदमी ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया है। हज़रत तलहा कहते हैं मैं राहब से बातें सुनकर आया, दिल मेरा बाग बाग था। मैंने कहा कोई ऐसा है जिन्होंने उसका कलिमा पढ़ा हो? तो कहा हाँ तेरे ख़ानदान का एक बंदा है जिसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उन्होंने उसका कलमा पढ़ लिया है। हज़रत तलहा कहते हैं मैंने अपना रुख हज़रत सिद्दीक पाक के घर की तरफ कर लिया। मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में पहुंचा। मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की। हज़रत सिद्दीक पाक का चेहरा गुलाब के फूल की तरह मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा अबू बकर? कहा जी। कहा चंद बातें कर रही हैं। कहा कौन सी बात? कहा मुझे पता चला है कि जिनको हम मक्के वाले सादिक और अमीन कहते थे उन्होंने नबूवत का दावा कर लिया है। कहा तुम्हें सही पता चला है? कहा मुझे ये भी पता चला है कि आपने उनका कलमा पढ़ लिया है। कहा यह भी तुम्हें सही पता चला है? कहा फिर चल, सिर्फ तूने तो उनका नौकर नहीं रहना, मुझे भी उनका नौकर बना दे। बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे। ये मेरे पास मुस्तदरिक अल सहीहैन
6 जिल्दों में हदीस की किताब है, मेरे कुतुब खाने में मौजूद है। जो वाक़या मैं बता चुका हूँ सारा इसमें मौजूद है। बारगाह रिसालत में पहुँचे, मुस्तफ़ा को पहली नज़र देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। उस शायर ने कहा था, बुलंदी पे अपना मकाम आ गया है, बुलंदी पे अपना मकाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मिलके झूम के पढ़े, हम सारे रसूलुल्लाह के मंगते हैं, मेरा उनके मंगतों में। और एक और शायर ने कहा, उसने कहा, गिर के कदमों पे वो कुर्बान हो गए, पढ़ लिया कलमा तो मुसलमान हो गए। हुजूर को देखा, कोई बात नहीं की, वो दुहा का चेहरा देखा, वो लैल की जुल्फ़ें देखी। अरब में जिसने भी मुस्तफ़ा को देखा फिर उसकी नज़र में कोई और समाया ही नहीं, इसलिए कि मुस्तफ़ा जैसा कोई और आया ही नहीं। तो ज़ुबान हाल से अर्ज़ किया, आका मुझे अपना नौकर बनाए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया। कलमा सारी दुनिया पढ़ती है, कुर्बान जाऊं, कलमा भी पढ़ रहे थे, रुख मुस्तफ़ा भी देख रहे थे। तो कलमा पढ़ा, मुस्तफ़ा के नौकर बन गए। हज़रत सिद्दीक़ पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा, अपने ख़ानदान में 2 लोग मुसलमान हो चुके थे। देखो कितनी कितनी कुर्बानियाँ हैं। आज तो हमें इस्लाम के लिए वक़्त देना पड़ जाए तो हमारी 100 मजबूरियाँ निकल जाती हैं, लेकिन उन लोगों की कुर्बानियाँ देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका आपको इल्म है कि मैं ताजिर हूँ? फरमाया हाँ। आका मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा मुस्कुरा पड़े, क्योंकि मुस्तफ़ा तो दिलों में छुपी हुई बातें जानते हैं। हुजूर की ज़िंदगी का जंग मूता पे गज़वा हुआ, जंग मूता हुई, मूता मुकाम को कहते हैं, बुखारी में मौजूद है। हुजूर मदीने में बैठ के बता रहे हैं, अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाह के हाथ में है, वो शहीद हो गए। अब झंडा फलां के हाथ में, वो शहीद हो गए। अब फलां के हाथ में, वो शहीद हो गए। अब झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आया है, अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। कानून था जब जंग फतह हो जाती तो एक बंदा भेजा जाता कि जाओ भाई बता के आओ कि मुसलमानों को फतह हो गई है। तो एक बंदा बताने के लिए आया जंग मूता का मंजर। तो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा थे। कुर्बान जाऊँ, हकीकत में तो वो मुसल्ला था, लेकिन अर्श आला की चटाई पे बैठे होते थे। उसने आकर कहा, आका हमें मूता में फ़तह नसीब हो गई है। मेरे आका ने फरमाया, मुबारक हो। अर्ज़ किया, लाजपाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे कैसे सहाबा शहीद हुए। हुजूर ने फरमाया, अगर तू इस बात पे राज़ी हो जाए तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे कैसे शहीद हुए हैं। अब वो वहाँ देख कर आए थे और मुस्तफ़ा मदीने में थे। ये मेरे नबी की नज़र का कमाल। जब मेरे नबी ने सारा मंजर बयान किया तो ज़मीन से एक छोटा सा तिनका उठा के कहने लगा, अल्लाह की कसम जितना आपने बयान किया है इस तिनके के बराबर भी गलत नहीं, सारे का सारा आपने सच बयान किया है। वो मुस्तफ़ा करीम की नज़र। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, आका मैं ताजिर हूँ, मैं तिजारत के लिए बसरा गया। वहाँ राहब ने लोगों से बातें की, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। उसने मुझसे सवाल कर दिया, हरम में रहने वाला कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। उसने आपके बारे में ख़बरें दी हैं, सारी ख़बरें बताईं। फसर्रहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल उसकी ख़बरें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इधर इनके ख़ानदान में कुरैश में एक बंदा बड़ा सख्त था जिसका नाम था नौफल। उस नौफल ने देखा कि अबू बकर ने तो कलमा पढ़ लिया है,
तलहा ने भी कलमा पढ़ लिया। उसको ये बात बड़ी दुखती थी कि हमारे कबीले के लोग पहले मुसलमान हो रहे हैं। उसने दोनों को पकड़ा और रस्सियों के साथ जकड़ दिया। जुल्म शुरू हो गया। लेकिन कुर्बान जाऊं, जिसने भी मेरे नबी को मान लिया फिर दिल में किसी और को जगह नहीं दी। इधर वो मारता रहा, उधर सिद्दीक़ अकबर हज़रत तलहा कहते रहे और चुन ले तू हमारे कबीले में सबसे ज़्यादा सख्त आदमी है, लेकिन सुन ले अब अबू बकर और तलहा की जान तो जा सकती है लेकिन कमली वाले का प्यार नहीं जा सकता। और मेरे आका के जीते ने भी असहाब हैं। माशाल्लाह रौनक बन गई है। हर बंदा पढ़ेगा तो ज़ौक़ पैदा होएगा। मेरे आका के जीतने भी और झूम के सारे पढ़े। मैं तो 4 जुमों से ये पढ़ रहा हूँ। मेरे आका के जीतने भी। कोई आले रसूल को मानता है, असहाबे रसूल को बकता है, कोई असहाबे रसूल को मानता है, आले रसूल को गालियां देता है। कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने हमें अकीदा कितना सुथरा दिया है। हम तो मुस्तफ़ा के नौकरों के भी नौकर हैं। मेरे आका के जीतने भी ऐसी मुबारक जमाअत बेला। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बन गए, मुस्तफ़ा के नौकर बन गए। जब मेरे नबी ने फरमाया मेरा अबू बकर भी जनती है, मेरा उमर भी जनती है, मेरा उस्मान भी जनती है, मेरा शेर खुदा भी जनती है, उसी वक़्त मेरे नबी ने फरमाया मेरा तलहा बिन उबैदुल्लाह भी जन्नती है। ये वो अशरा मुबशरा सहाबा में से है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका एक वसफ़ देखें तो ये मेरे पास मौजिबुल कबीर है, तबरानी शरीफ है, ये पहली जिल्द है। 19 जिल्दें मेरे पास पड़ी हुई हैं मेरे कुतुब खाने में। हदीस की किताब है, पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ़ आएगा। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर लाखों दिरहम भी आ जाते, आपकी ज़ौजा मोहतरमा कहती हैं जब रात को घर में आते पता करते दौलत कितनी पड़ी है, बताया जाता लाखों दिरहम पड़ेगा। दरवाजे पर खड़े होकर कहते ओ मदीने के गरीबों आ जाओ, मदीने के मिस्कीनों आ जाओ, आज हजरत तलहा तुम्हें रकम दे रहा है। आपकी ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं जब तक पूरी रकम खुदा की राह में नहीं देते थे उस वक़्त तक तसल्ली से घर में दाखिल नहीं होते थे। कभी कभी मैं कह देती तलहा रात गुजार लो, सुबह हो जाएगी तो देख लेना। कह देते थे तुम्हें कौन सा पता है सुबह मैंने जिंदा भी रहना है कि नहीं। अगर कब्र में हशर में मुझसे सवाल हो गया तेरी रकम किधर गई है तो अब तो कह सकता हूँ ना मदीने के लोगों में तकसीम करके आया हूँ। मेरे आका के जीतने भी आज मुबारक जमाअत बेला। पहली बात पढ़ने का ये पहली बार इत्तेफाक हुआ। इनके यार हैं हज़रत कबीसा बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े सखी लोग थे। और याद रखें सखी बंदा माल से नहीं होता, सखी बंदा दिल से होता है। ये याद रखें, सखी माल से नहीं, सखी दिल से होता बंदा। तो हज़रत कबीसा कहते हैं बड़े बड़े सखी लोग थे, लेकिन सखियों से भी जब मांगा जाता था तब देते थे, तब देते थे। लेकिन कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम मार आई तो राजुलन कत्तो आता ले जजीलन मिनल माल मिन गैर मसअलतिन।
मैंने मुस्तफ़ा के सब सहाबा में एक तलहा बिन उबैदुल्लाह को ऐसा देखा है, जब इनके सामने कोई मांगने वाला आता वो अभी सवाल नहीं करता था, ये उसकी झोली को भर दिया करते थे। हैं ऐसे मुस्तफ़ा की सहाबा। एक दिन आपकी ज़ौजा मोहतरमा कहती हैं 7 लाख की ज़मीन फ़रोख्त की, और ये 7 लाख रुपए नहीं हैं, दिरहम हैं या दिनार हैं। कहते हैं 7 के 7 लाख ही मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दिए। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, और दूसरी जगह पे फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। और मेरे नबी के सहाबा की शान ये है, ये अल्लाह से राज़ी हो गए हैं, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया है। कभी कभी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत इस लिहाज से देखे, सखी कितने थे। सहाबी रसूल कहते हैं मैं करीब खड़ा था, एक बंदा आया, उसने आपसे मांगने का सवाल मुंह बनाने लगा। हज़रत तलहा ने उसकी झोली में 300 दिरहम डाले। वो बाद में मुझे मिला तो मैंने कहा कितनी खैरात मिली है। उसने कहा नबी के नौकर ने इतना भर दिया गया, अब तो मांगने का छोड़ा ही नहीं है, अब तो लोगों को दिए फिरता हूँ। इसलिए और जिस नबी के गुलामों की ये शान है, मुस्तफ़ा की अपनी शान का क्या आलम होगा। और उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा राकिया हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको हर साल 10,000 दिरहम गिफ्ट किया करते थे। जब आप पूछती थी ये क्या है तो फरमाया करते थे और ये सारा कुछ तो मेरे नबी की दुआओं की बरकत है, इसलिए मैं अम्मा जी आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा जाएगा तलहा तेरा माल किधर गया है, तो मैं बताऊँगा मेरा माल तो नबी के घर वालों के काम आ गया है। मेरे के जीते ने भी से मिलके पढ़िए, मेरे आका के जीते ने भी से आज मुबारक जमाअत बेला। और मेरे ख्याल है शेर सारे नहीं आता, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे शमाए बज़ में हिदायत पहला। आए यार हुजूर की हदीस सुने, बड़ा लुत्फ़ आएगा। रियादुन नदरा वाले लिखते हैं मेरे नबी एक ऊँटनी पे सवार होते थे, उस ऊँटनी के ऊपर कजावा सजाया जाता था, एक सीट सजाई जाती थी। आज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का कजावा गिर गया। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं मैं करीब खड़ा था, मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो मेरा कजावा सीधा करेगा। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं सहाबा के मजमे में हज़रत तलहा आगे निकले, अर्ज़ किया लजपाल आपकी सवारी पे कजावा मैं रखूंगा। उन्होंने वो पूरा कजावा उठाया, उसको ऊँटनी के ऊपर रखा। जब ऊँटनी के ऊपर रखा मेरे नबी उस ऊँटनी के ऊपर बैठे, मेरा मुस्तफ़ा ऊँटनी को चलाने लगे। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील जा मेरे महबूब से फरमा दे तुम्हें भी सलाम है और जिसने तेरी सीट सजाई है उसे भी सलाम है, तुम्हें भी सलाम है, जिसने तेरा कजावा रखा गया उसको भी सलाम है। इसलिए कि तुम्हें तो सलाम है, तू मेरा महबूब है, और जिसने सीट रखी है वो तेरा महबूब है। फिर हुजूर ने जब तलहा को जिब्रील का सलाम पहुंचाया, मुझे खुद बताएं, तसव्वुर करें कि हज़रत तलहा कितने खुश हुए होंगे। अच्छा, हुजूर ने कहा तलहा तूने मेरी सवारी पे सीट रखी और उसको सजाया कसा, तुम्हें जिब्रील ने सलाम कहा, जिब्रील अभी खड़े हैं, तलहा दूसरा पैगाम भी तेरे लिए है। अर्ज़ किया लजपाल वो कौन सा? तलहा ये जिब्रील कह रहे हैं कि क़यामत वाले दिन
जब भी तलहा को मेरी ज़रूरत हो, तलहा को मेरी ज़रूरत हो तो तलहा बुलाएंगे, मैं इनके पास हाजिर हो जाऊंगा। कुर्बान जाऊं सहाबी थे, अर्ज किया लजपाल हमें तेरे होते हुए किसी और की ज़रूरत कैसे हो सकती है? लजपाल हम तो तेरी नौकरी में ही जन्नत में जाएंगे। ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है और मैंने पिछले जुमे भी पढ़ी थी हज़रत ज़ुबैर के हवाला से। मेरे लजपाल ने फरमाया याद रखना जन्नत में दो बंदे मेरे पड़ोसी होंगे, उनमें एक तलहा मेरा पड़ोसी होगा, दूसरा ज़ुबैर बिन अव्वाम मेरा पड़ोसी होगा। लोगों ने कहा जी नबी को अपना पता नहीं। लोगों ने कलमा पढ़ के ये भी कहा है नबी को अपना पता नहीं, यहाँ मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं फला फला मेरा पड़ोसी होगा। याद रखें जिन्होंने हुजूर से प्यार किया, हुजूर से मोहब्बत की, हुजूर से उल्फत की, उनके नाम भी आज जिंदा है, काम भी जिंदा है। ग़ज़वा उहद इस्लाम की वो जंग जो उहद पहाड़ के करीब लड़ी गई। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डबल ज़िर्रा पहनी हुई थी, दोहरी ज़िर्रा जंगी लिबास होता है वो पहना हुआ था। हज़रत तलहा फरमाते हैं उस जंग के मंज़र में मैंने देखा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान के ऊपर चढ़ना है। जब मैंने ये महसूस किया कि हुजूर ने इस चट्टान के ऊपर जाना है, आज हमने किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना हो तो घोड़ी या किसी की सपोर्ट लेते हैं हम। हज़रत तलहा फरमाते हैं जब मैंने ये महसूस किया, ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, तो मैं जाके उस चट्टान के करीब हालत सजदा में पड़ गया। जब मैं हालत सजदा में पड़ा, देखो मेरे नबी के सहाबा की शान, मुस्तफ़ा ने मेरी पुश्त पे कदम रखे और चट्टान पे चढ़ गए। जब हुजूर मेरी पुश्त पे कदम रख के चट्टान पे चढ़े तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चट्टान पे चढ़ के पहला ऐलान किया, फरमाया औ जब तलहा, औ जब तलहा। और लोगों जिसने दुनिया में ऐसा बंदा देखना हो कि जो दुनिया में चलता फिरता जन्नती है या जिसने अपने ऊपर जन्नत को लाजिम कर लिया है, वो मेरा तलहा बिन उबैदुल्लाह है। अच्छा आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, आपको एक नुक्ते की बात बताने लगा हूँ। एक तलहा पे मुस्तफ़ा के कदम आए तो वो जन्नती। और ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हदीस के अल्फाज में औ जाबा तलहा तू, तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। एक मर्तबा जिस सहाबी पे नबी के कदम आ जाएं उस पे जन्नत लाजिम हो जाती है। जिस माँ के पेट में 9 माह मुस्तफ़ा रह के आएगा, फिर उस माँ की शान का क्या होगा। आमिना के मुकद्दर पे कुर्बान में गोद में उनके अल्लाह का नूर आ गया। मिलके जरा पढ़े आमिना के मुकद्दर पे कुर्बान में गोद में उनके अल्लाह। जिंदगी रौनकें आ गई बज़्म आलम में क्या वो शुरू। अच्छा जब मेरे नबी ने फरमाया तलहा जन्नती, सुभान अल्लाह इंज को पता चले हुजूर दे आशिक बैठे ने, तो किसी एक ने भी नहीं किया थानू तो अपना पता नहीं सानू जन्नती बनाई जा रहे हैं। उनको पता है वो हमारी महफिलों में लंगर लड्डू बांट दिए जाए, मिठाइयाँ बांट दी जाए, हमारी महफिलों में लंगर दलीम हो जाए, चावल हो जाए। कुर्बान जाऊँ मुस्तफ़ा के प्रोग्रामों में लंगर जन्नत की टिकटें होती थी। फरमाया तलहा तू जनती है।
अच्छा, हज़रत तलहा को अल्लाह ने 11 बेटे दिए। कितने? 11 बेटे दिए हज़रत तलहा को। कुर्बान जाऊं, हज़रत तलहा ने 11 के नाम ही नबियों के नाम पर रखे। आजकल माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि अगर बच्चा पैदा हो जाए तो कहते हैं जी इसका नाम जो है ना वो फ़लाँ रिश्तेदार ने रखना है, उस फ़लाँ रिश्तेदार ने फ़लाँ फिल्म के अदाकार या अदाकारा पे नाम रख दिया होता है। लेकिन सुनो, हज़रत तलहा को 11 पुत्र हुए, किसी का नाम मूसा रखा, सुभान अल्लाह के अंदर, किसी का नाम ईसा रखा, किसी का नाम यूसुफ रखा, किसी का नाम याकूब रखा, किसी का नाम मोहम्मद रखा। 11 नबियों के नामों पे रखे। क्यों रखे? इसलिए कि मेरे नबी ने एक हदीस फरमाई है, ये मेरे पास अबू दाऊद शरीफ है। क्या हदीस से पाक है, समात फरमाएं। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम तुदऔना यौमल क़ियामति बि अस्माइकुम व अस्माई आबाइकुम। क़यामत वाले दिन तुम अपने नामों से और अपने बापों के नामों से पुकारे जाओगे। और फिर मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, फ़अहसिनू, फरमाया नाम रखने हो तो अच्छे अच्छे नाम रखना, अच्छे अच्छे नाम रखना। और ये भी मेरे आका की हदीस है कि जिसका नाम मेरे नाम के साथ निस्बत वाला होगा क़यामत वाले दिन वो जन्नत में जाएगा। अरे हज़रत तलहा ने हमें ये सबक दिया है, अल्लाह औलाद की नेमत दे तो सहाबा के नाम पे, आले रसूल के नाम पे और अंबिया के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखना, इसलिए कि नाम भी बरकतों वाला होता है। और ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खूबसूरत नाम रखो। और एक अबू दाऊद शरीफ में हदीस से पाक है, नबियों के नाम पे नाम रखो। फिर हज़रत तलहा ने रखे। कुछ लोग ऐसे नाम रखने वाले होते हैं उन्हें नाम के माने का ही पता नहीं होता, नाम का माना क्या है। फिर जब नाम के माने का पता नहीं होता फिर आगे मसला बन जाता है। लिहाजा जब नाम रखना हो तो खुद देखें, मुस्तफ़ा की आल के नाम पे नाम रखें, मुस्तफ़ा के असहाब के नाम पे नाम रखें। ये नाम तो तुमने रख दिया, लेकिन क़यामत वाले दिन इस नाम की बरक़ात होंगी कि तुम्हारा हशर भी समझता जाएगा। आज जुमा है, कल हफ्ता, परसों इतवार और उससे आगे बोले पीर को 3 जनवरी शहर फैसलाबाद में मोहम्मदपुरा की सरजमीन पे एक अजीम आशिक़ रसूल का उर्स शुरू हो रहा है, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जब भी बोला जाए फ़क़ीए असर तो जहन और सीने और मोहब्बतों के तमाम राबते मोहम्मदपुरा की उस दरूद पाक वाली मस्जिद में चले जाते हैं जिसको क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब कहा जाता है। कौन? मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। कौन? मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के जिनके मुरीदों की एक आदत ये है कि वो कसरत से कमली वाले आका पे दरूद पढ़ने वाले होंगे। आज भी खरबों की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में 12 रबीउल अव्वल की सुबह को जिस आस्ताने से मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश किया जाता है, वो आस्ताना भी क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का है। धोबी घाट के ग्राउंड में जनाजा था, आपने कईयों ने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं? कईयों ने पढ़ा होगा। 1 बजे टाइम था, मैं खुद वहाँ पे पहुँचा था। फैसलाबाद की तारीख का बहुत बड़ा जनाजा था। हमारे यहाँ जनाजे होते हैं, लोग वुज़ू करना शुरू करते हैं, हमें पैगाम दिया जाता है 5 मिनट ज़रा तकरीर कर दें, हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, सारे दोस्त आ गए हैं, जनाजा पढ़ा दें। 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कोई भी आवाज़ पीछे से ये नहीं उठी, लोग
सारे आ गए हैं, जनाजा पढ़ दो। अरे किसी से पूछा तुमने जनाजा कहाँ पे पढ़ा, उसने कहा ईदगाह रोड पे पढ़ा। किसी से पूछा और तुमने कहाँ पे पढ़ा, उसने कहा जनाब चौक में पढ़ा। किसी से पूछा और तुमने कहाँ पढ़ा, उसने कहा अमीपुर बाजार पे पढ़ा। किसी से पूछा और तुमने कहाँ पढ़ा, उसने कहा गुमटी पे जनाजा पढ़ा। किसी से पूछा और तुमने कहाँ पढ़ा, उसने कहा झंग बाजार में जनाजा पढ़ा। धोबी घाट का ग्राउंड भर के इर्द गिर्द की शाहराएं भरी हुई थी। उस आशिक रसूल का जनाजा था। मुझे एक भी उनका वीडियो पैगाम कोई दिखाए या एक भी तहरीरी लेटर कोई दिखाए कि वो क्या कह गए थे मेरे जनाजे में ऐसे आना, और इतने लोग उनको बख्शवाने गए थे। नहीं नहीं, उन्होंने मुस्तफ़ा से वफा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये इतने लोग पहुँचे हुए थे तो ये उनको बख्शवाने नहीं, उनको पता है इन्होंने मुस्तफ़ा से लाई है, मुस्तफ़ा ने तोड़ निभाई है। वो इतने जनाजा पढ़ने गए थे तो सिर्फ अपनी बख्शिश का सामान करवाने गए थे, तो उनका उर्से पाक है। ऐसी हस्ती जिनके नाम में भी बरकतें हैं, जिन्होंने अपने मुरीदों को कमली वाले की शरीयत पे लगाया है। तो 3 जनवरी को उनका उर्से पाक है। मोहम्मदपुरा में सुबह 8 से 12 बजे दुआ होगी। दरूद शरीफ वाली मस्जिद, इतना दरूद पढ़ाया, मस्जिद का नाम भी दरूद शरीफ वाली मस्जिद पड़ गया। पहुँचेंगे उनके उर्स पे हाज़िरी देंगे। छुट्टियों के दिन हैं, तलबा पहुँचे, टीचर हजरात पहुँचे, बाकी भी वक़्त निकाल के पहुँचे, क्योंकि ऐसे लोगों पे रब की रहमतों का नज़ुल होता है। आज 31 दिसंबर है, सुबह 1 जनवरी है। रात 12 बजे के बाद कुछ माहौल भी बदलना है। वो क्या बदलना है, एक ही छत तो नहीं है, लड़कियाँ भी उधर लड़के भी उधर, ट्राउज़र भी पैंट शर्ट भी, डक भी, गाने भी, शवारमे भी, बर्गर भी, ठीक है, फुल माहौल। क्या हो रहा है जी, साल आ रहा है उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। अरे पढ़ते कलमा रसूलुल्लाह का, और काम हमने सिखों और हिंदुओं वाले शुरू किए हैं। मेरे नबी को जब भी खुशी मिलती, मेरे मुस्तफ़ा 2 रकत नमाज नफल पढ़ते। मेरे नबी को जब भी परेशानी आती, मुस्तफ़ा 2 रकत नमाज नफल पढ़ते। गोया ज़माने वालों को सबक दिया, खुशी आए तो फिर भी सजदों की लज्जत लेना, मुसीबत आ जाए फिर भी सजदों में झुक जाना, वो करीम तुम्हारी मुसीबत को दूर फरमाएगा। तो क्या ख्याल है, मैं नहीं आपको मुफ्ती बनाने लगा हूँ, क्या ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करना जायज़ है? हमें ये ज़रूर पूछेंगे 11वीं कितने लिखी, अपने ही पूछते ने 11वीं कितने लिखी। कभी किसी ने आने के नहीं पूछा दाढ़ी मुंडाना कितने लिखिया, कभी नहीं पूछा। कभी किसी ने नहीं पूछा पतंग उड़ाना कितने लिखिया। उन्होंने पता है सारा जायज़ नहीं है, सारा जायज़ है। तो रात 12 बजे के बाद कोई पार्क हो, कोई ग्राउंड हो, कोई सड़क हो, कोई रोड हो, गली हो, छत हो, और किसी जगह पे भी खड़े हों और लड़कियां और लड़के इकट्ठे हों और बम्बों की बर्बाद हो और शोर शराबा हो और लड़कों ने अपने मोटरसाइकिलों के बड़े बड़े बाजे निकाले हो, और क्या रहा है सुबह 2022 शुरू हो रहा है और नाना ऐसे ना करना, हाँ इशा के बाद कुरान लेकर बैठ जाना, सूरह यासीन पढ़ लेना, सूरह रहमान पढ़ लेना। और क्या हो रहा है, और पिछला साल गुजरा है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह पिछले साल के गुनाह माफ़ फरमा, आइंदा साल को हमारे लिए बरकतों का सामान बना। ऐ काम चंगा कि नहीं, आवाज़ नहीं आई। एक गल चलो तुसी सही गल नूं बोलदे जे, शैतान जिहड़ा उहनूं बड़ा दुख हुंदा रे, तो की गल है शैतान नूं दुख देना जे कि नहीं? तो फिर दसो कुरान पढ़ना की चंगा काम है कि नहीं? तो फिर तुसी अज कुरान पढ़ो तो दुआ करो, या अल्लाह जिहड़ा साल गुजर गया, जो कुछ भी साढ़े को खतावां गलतियां गुनाह हुए, मौला तू नहीं माफ़ करने तो किन्ने करने, माफ़ कर दे। तो जिहड़ा साल आने वाला, या अल्लाह पूरा साल
साढ़े वास्ते बरकतां, खुशियां, रहमतां ते मेहरबानियां दा सामान बना। तो या अल्लाह पूरा साल सानू बुरे वक्त तो महफूज फरमा। एक बारी मेरे नबी का तरीका करके 2 नफल पढ़ के ये दुआ करते सही ना, फिर वेख के में रहमतां दा नज़ूल होता है। अल्लाह पाक सानू सारे हजूर की मोहब्बत मरना जीना नसीब फरमाए। माशाअल्लाह अंदर हाल च रौनक लग गई है, तो बाहर भी दोस्त बैठे ने।